दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएल स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एससी में जो लेखपाल भर्ती का मामला है, जैसे उसी दिन जिस दिन ये तुम्हारा ट्रेनिंग का स्केड्यूल आया लेखपालों वालों का, तब उसमें ये बताया गया कि कितनी सीट वैकेंट थी, कितनी सीटों पे ऑक्यूपाई हो गया। तो इस प्रकार से दोनों का जब निकाला गया तो 6114 सीट ही आती हैं जो मतलब अभी भरी गई हैं, बाद बाकी सीटें खाली हैं। लगभग मान सकते हो 1500 सीटें खाली हैं। लेकिन फिर भी जो ही याची हैं मान नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, फिर भी उसको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब आपको वेटिंग लिस्ट चाहिए तो वेटिंग लिस्ट की मांग करो। ज़्यादा इधर उधर पैर फैलाने की ज़रूरत क्या है कि उधर से भी ले लेंगे, इधर से भी ले लेंगे, मिलेगा फिर बेटा कुछ नहीं। सीधी बात ये है, अगर जो सिलेक्टेड है अगर वो चाह लेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बात ये है कि वेटिंग लिस्ट से हमें कोई समस्या नहीं है। देखो आपका ऐसे थोड़ी ना है कि सारे के सारे याची हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो याची नहीं हैं, वो बेचारे क्या करें, उनके कुछ नंबर कम थे लेखपाल में तो वो रह गए, ठीक है। लेकिन जो डीएवी से बाहर हैं या फिर तुम्हारे जो बिल्कुल ये पता नहीं सोलर वाले प्रश्न पर 5 नंबर चाहते हैं तब इनका सिलेक्शन होगा, तो वो वाले लोगों से तो बिल्कुल सख्त नफरत ही हो गई है। पता नहीं चाहते क्या हो तुम लोग, समझ में नहीं आता। फिर कहते हो कि वेटिंग लिस्ट की करवाओ। वेटिंग लिस्ट की मांग जब ही होगी जब आप एक चीज़ मुद्दे पर एक चीज़ पे खड़े उतरोगे। और ये बात हकीकत है कि वेटिंग लिस्ट का मामला सीएम योगी तक पहुँच चुका है। लेकिन एक चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ, सीएम योगी तक पहुँच जरूर गया ये मामला, लेकिन सीएम योगी को ये भी मालूम है कि भर्ती फंसाने वाले कौन हैं। तो आप इतना आसान मत समझिए इसको। अगर वेटिंग लिस्ट की मांग बहुत अच्छे से करनी है तो एक चीज़ पे तो आना पड़ेगा, या तो तुम उसको स्टैक छोड़ो अपना, या फिर वो सोलर वाले प्रश्न पे 5 नंबर चाहिए तो 5 नंबर आपको लेके आप सिलेक्शन ले लो सुप्रीम कोर्ट से। और ऐसा तो बेवकूफ़ बैठा नहीं है, जब सबको कॉमन मार्क्स दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जब डिलीट करके क्वेश्चन को सोलर वाले प्रश्न को, तो सबको ही मार्क्स मिला है कि तुम अलग से तो थे नहीं कि तुमको आधा नंबर मिला है और हमको 1 नंबर मिल गया, किसी को 2 नंबर मिल गए, ठीक है। तो इस चीज़ की मानसिकता आपकी है, पता नहीं क्या सोचना चाह रहे हो आप कि 30% चाहिए तो उसमें 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आपको एक चीज़ पे मुद्दे पे आना पड़ेगा। वेटिंग लिस्ट चाहिए तो वेटिंग लिस्ट की मांग करो, और ईमानदारी से मांग करोगे तो हो भी जाएगी पूरी। अगर तुम 2 नाव में पैर रखोगे तो फट जाओगे, कुछ फ़ायदा नहीं लगेगा, ठीक है। अब सोचो तुम कि सीएम योगी के संज्ञान में पहुँच गया तो वैसे ही कर देंगे। वो हमसे ज़्यादा चिड़े बैठे हैं तुमसे। तो अगर वही व्यक्ति जो याची हैं और वही वेटिंग लिस्ट की मांग करने वाले हैं, तो भाई तुम ये सोच लेना कि तुम हमसे ज़्यादा खौफ तुम पे खाए बैठे हैं वो, ठीक है। क्योंकि भर्ती बीच में फंस गई, क्योंकि प्रधानमंत्री का शो था 22-23 तारीख का मेगा शो था बनारस में, वो रिजेक्ट कैंसिल हुआ था। तो आप ये मत समझो कि चीज़ें आसान हैं, दोनों चीज़ नहीं चल सकती एक साथ। एक ही चीज़ चलेगी, या वेटिंग लिस्ट की मांग कर लो या सुप्रीम कोर्ट में लड़ी लो। और सुप्रीम कोर्ट लड़ से तुम कितने नंबर मिलेंगे तो तुमको खुद ही मालूम होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, आप वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हो, सीटें खाली हैं और खाली जानी भी नहीं चाहिए क्योंकि आपने मेहनत करी है, बढ़िया बात है। लेकिन आपको एक चीज़ पे करना पड़ेगा। आप उधर भी मतलब सेलेक्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो फालतू का कि ये ऐसे करके और वैसे करके, और इधर वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हो, तो 2 काम नहीं चलेंगे। और ये आप देख लेना, आपको शून्य उसका पूरा का पूरा रेट शून्य मिलेगा। रीज़न क्या है, आप मतलब एक चीज़ पे नहीं है। चाहे कोई भी इस वीडियो को सुन रहे हो तो समझ लें इस चीज़ के लिए, संज्ञान में ज़रूर पहुंच गया है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हमसे ज़्यादा तुम पे चिड़े बैठे हैं वो। अगर तुम वही हो जो याची हो वेटिंग लिस्ट की मांग करने वाला, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा और आपको धुतकारा और जाएगा वहाँ से। अगर वाकई में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, अगर अलग हो आप, तो आपको ज़रूर मिलेगा। और ईमानदारी से बात करिए, और ये फालतू के ये जो चीज़ें कर रहे हैं वो हटाइए, तभी कुछ मिल पाएगा। अदरवाइज़ आप सोचो कि हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ के सरकार पे दबाव बनाते रहेंगे और इधर से भी वेटिंग लिस्ट की मांग करते रहेंगे, तो 2 चीज़, एक आग्रह और एक ऑर्डर कभी नहीं होता है। दोनों एक ही चीज़ होंगी तभी चीज़ आपको हासिल होगा। इसलिए वीडियो बनाया और कुछ नहीं है ये, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करो, ज़्यादातर उन लोगों तक पहुँचाओ जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी और बानी समझ रहे हैं। अदरवाइज़ आपको कुछ मिलने वाला हासिल नहीं होने वाला है। 2 टूक कह रहा हूँ और अच्छे समझो तभी समझ में आएगा आपको। जो याची हैं उनसे कहो थोड़ा सा अपना मांग हक करें, दूसरे का हक ना खाएं। और ये जो तुम्हारा वेटिंग लिस्ट वाला है मामला पूरा उठ रहा है, अगर आप सही से ईमानदारी से इसको करोगे आगे तो। धन्यवाद दोस्तों।